एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में 39 लोगों की मौत। सवाल ये कि गुनहगार कौन? क्राउड मैनेजमेंट में कोई खामी हुई है या फिर ये बहुत बड़ी लापरवाही है? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साउथ के सुपरस्टार विजय थलपति ने 7 महीने पहले अपनी सियासी पारी शुरू की, लेकिन अपनी चुनावी इनिंग शुरू करने से पहले ही विजय थलपति के नाम नया विवाद जुड़ गया है। दरअसल आज तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की विशाल रैली का आयोजन किया गया था। थलपति इस दौरान बस पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। वीकेंड होने की वजह से एक्टर विजय की रैली में भारी भीड़ मौजूद थी। जहां तक नजर जा रही थी, लोगों का सैलाब था। हाथों में मोबाइल का टॉर्च जलाकर लोग अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय का अभिवादन कर रहे थे। लेकिन तभी इस कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी। प्रशासन को 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान था, लेकिन वहां करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कचगम यानी टीवीके की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विजय के भाषण के दौरान भीड़ बढ़ने से भगदड़ जैसे हालात हो गए। भीड़ में फंसने से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। हालात बिगड़ता देख विजय ने भाषण रोक दिया और लोगों से शांति की अपील की। इसके बाद वे भाषण छोड़कर बाहर निकल गए। लेकिन तब तक हालात बेहद बिगड़ चुके थे। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक्टर विजय की रैली में अनुमान से ज्यादा भीड़ जुट गई थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी के बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे के बाद तमिलनाडु में शोक की लहर है। वहीं पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन समेत कई नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। दरअसल इसी साल के फरवरी महीने में 51 साल के एक्टर विजय ने नई पार्टी लॉन्च की थी। 22 अगस्त को पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया गया और इसी महीने की 8 तारीख को पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिली थी। लेकिन चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के 19 दिनों के बाद हुई ये घटना एक्टर विजय के लिए किसी झटके से कम नहीं है। एक्टर विजय बीते कई महीनों से तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में रैलियों का आयोजन कर रहे थे, जिसमें उनको सुनने और देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में 39 लोगों की मौत। सवाल ये कि गुनहगार कौन? क्राउड मैनेजमेंट में कोई खामी हुई है या फिर ये बहुत बड़ी लापरवाही है? इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साउथ के सुपरस्टार विजय थलपति ने 7 महीने पहले अपनी सियासी पारी शुरू की, लेकिन अपनी चुनावी इनिंग शुरू करने से पहले ही विजय थलपति के नाम नया विवाद जुड़ गया है। दरअसल
आज तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की विशाल रैली का आयोजन किया गया था। थलपति इस दौरान बस पर खड़े होकर लोगों को संबोधित कर रहे थे। वीकेंड होने की वजह से एक्टर विजय की रैली में भारी भीड़ मौजूद थी। जहां तक नजर जा रही थी, लोगों का सैलाब था। हाथों में मोबाइल का टॉर्च जलाकर लोग अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय का अभिवादन कर रहे थे। लेकिन तभी इस कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विजय की रैली के लिए 10,000 लोगों की परमिशन थी। प्रशासन को 50,000 लोगों के जुटने का अनुमान था, लेकिन वहां करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। विजय के भाषण के दौरान भीड़ बढ़ने से भगदड़ जैसे हालात हो गए। भीड़ में फंसने से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई और कई लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे। हालात बिगड़ता देख विजय ने भाषण रोक दिया और लोगों से शांति की अपील की। इसके बाद वे भाषण छोड़कर बाहर निकल गए। लेकिन तब तक हालात बेहद बिगड़ चुके थे। कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एक्टर विजय की रैली में अनुमान से ज्यादा भीड़ जुट गई थी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसी के बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे के बाद तमिलनाडु में शोक की लहर है। वहीं पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन समेत कई नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। दरअसल इसी साल के फरवरी महीने में 51 साल के एक्टर विजय ने नई पार्टी लॉन्च की थी। 22 अगस्त को पार्टी का फ्लैग और सिंबल लॉन्च किया गया और इसी महीने की 8 तारीख को पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिली थी। लेकिन चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के 19 दिनों के बाद हुई ये घटना एक्टर विजय के लिए किसी झटके से कम नहीं है। एक्टर विजय बीते कई महीनों से तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में रैलियों का आयोजन कर रहे थे, जिसमें उनको सुनने और देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।